या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन रविवार है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर मिलेगा, हमारी बात हो सके। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर सोचिएगा। मैं शुरू वहाँ से करता हूँ, जन्म और मृत्यु से। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो नग्न अवस्था में होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो भी नग्न अवस्था में होता है। बीच का एक फेज है, मैं फेज कहूँगा, या ये कह सकते हैं 3 फेजेज भी हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये भी कह सकते हैं। मैं ये कहूँगा जन्म और मृत्यु के बीच की जो जीवन यात्रा है, ये हर किसी को करनी पड़ती है। कहा यह भी जाता है कि हम सब किराएदार हैं, मालिक ने भेजा है, और जिस दिन मालिक चाहेगा तो बुला लेगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, रुडयार्ड किपलिंग साहब ने एक बच्चों के बाग के संदर्भ में गीत लिखा था, बच्चे की कल्पना की। बच्चे को तपेदिक बीमारी है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। वो बच्चा, उसका जो बाग था तो बहुत छोटा, लेकिन उस बाग में वो हमेशा बना इसलिए रहता था क्योंकि उसे तपेदिक की बीमारी थी, और डॉक्टर का ये भी कहना था कि उसे ताज़ी हवा, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, इसीलिए वो बाग में रहता था। लेकिन उस बाग के थोड़ी ही निकट पे रोड जाती थी जिससे कारें गुजरती थी। उसकी परेशानी ये होती थी कि जब वो कार गुजरती थी तो वो खिन्न हो जाता था, और उससे ज़्यादा उसकी परेशानी तब होती है जब कार में हॉर्न लोग बजाते थे और बहुत ही रैश और बहुत ही अलग तरीके का मूवमेंट करते हुए कार को निकालते थे। तो बच्चा यही कल्पना करता है कि आज मैं लाचार हूँ, बीमार हूँ, मुझे तपेदिक है, जब मैं इससे निजात पा जाऊँगा तब मैं भी कार पे जाऊँगा, कार पे चलूँगा, यहाँ तक कि वो हवाई जहाज़ तक की कल्पना करता है। मैं इससे एक दूसरी बात आप लोगों पे जोड़ना चाह रहा हूँ कि 3 शक्तियाँ मालिक ने अगर दी है भरपूर किसी भी व्यक्ति को, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, तो इस 3 शक्तियों का हमेशा अनुकूल यूज कीजिए, ऑप्टिमम यूज कीजिए। अगर ऑप्टिमम से हटके आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो दुरुपयोग माना जाएगा। जैसे अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आपने किया, ये मत भूलिएगा, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, वरना आपकी हैसियत नहीं है आप आर्थिक मजबूत हो सकें। अगर प्रभु ना चाहे तो आपको तीनों शक्तियाँ जब चाहे तब छीन ले। अगर आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में भी, मैं यही कहूँगा कि फिल्म वक्त आपको ध्यान भी होगा, दुनिया में अगर कुछ होता है तो वक्त सिकंदर होता है, वक्त बादशाह होता है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। और वक्ती तौर पे अगर मालिक ने आपको बख्शा है, शारीरिक शक्तियाँ दी है, तो याद रखिए इसका उपयोग कीजिए। किसी अंधे को रास्ता पार कराइए, किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार कराइए, किसी बुज़ुर्ग की मदद कीजिए, किसी लाचार की मदद कीजिए। और हाँ, एक बात ये भी कहूँगा, किसी की गरीबी पे, किसी की लाचारी पे, किसी की बेबसी पे कम हंसना, क्योंकि हंस रहे हो जिस दिन मालिक हंसेगा आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको वो चोट लगेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कभी किसी की मजबूरी पे, व्यवस्था पे मत हंसना। हंसना है तो खुद पे हंसना। अगर हंसने की बड़ा इच्छा भी रखती है, आपकी तीव्र उत्कंठा इच्छा है, तो खुद पे हंसिए, किसी दूसरे पे हंसना नहीं। जब दूसरे पे हंसोगे तो मालिक हंसेगा, और मालिक हंसेगा तो आप सह नहीं पाओगे। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना। एक बात, दूसरी चीज़ मैं बार बार कहूँगा, अगर मालिक ने आपको आर्थिक शक्ति दी है
तो किसी कमज़ोर की मदद करें। अगर आपको मानसिक शक्तियाँ दी है तो उस मानसिक अपनी अवस्था का, अपनी शक्तियों का दूसरे पे सदुपयोग कराने का तरीका बताइए, समझाइए। नहीं समझता है उसको प्ले करके और कई चीज़ों को करके देखिए, क्योंकि प्रभु ने ये भी कहा है कि आप मेरी इबादत मत करें, मेरी पूजा ना करें, मेरे साथ ढोंग ना करें। अगर आपको मेरी पूजा करनी है तो मेरे बनाए हुए पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पालो, जीव, इन सबको प्यार कीजिए। इन सबको प्यार करेंगे, प्यार खुद ब खुद कबूल हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि आप जो है भगवान का पूजा करके, भगवान का पूजा करके, टीका लगा के, चोटी पहन के और दिखा के, वॉइस करके, लाउड स्पीकर से, इन सबों से कर रहे हैं, भगवान कभी नहीं प्रसन्न होता। भगवान आपके कर्मों से प्रसन्न होगा। आप कर्म कीजिए। कर्म क्या कीजिए? कर्म ही कीजिए। सबसे पहले कहते हैं बराबर सबसे प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। प्यार का पैमाना नहीं होता, प्यार की एक उत्कृष्ट सोच होती है। प्यार में लेन देन नहीं होता, प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। प्यार की कोई कंडीशन नहीं होती। अगर कोई सोच रखा तो गलत फहमी पाल रखा है। वो गिव एंड टेक का हिसाब है। हस्बैंड वाइफ में भी गिव एंड टेक का हिसाब है। हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं होता, वो रोमांस होता, बच्चे पैदा होते हैं, संतान उत्पत्ति होती है। पति पत्नी में प्यार नहीं होता। प्यार होता है, उसको कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है, जिसमें ड्यूटी, डिवोशन, डेडिकेशन होता है, इसको प्यार कहते हैं। प्यार की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। माफ़ कीजिएगा, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में चल रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्यार की यही परिभाषा है कि हम खुद को मिटा दें, हम खुद को मिटा दें। युद्ध की यह परिभाषा है, हम किसी और को मिटा दें। तो याद रखिएगा, प्यार वही कर सकता है जो खुद को मिटा ले। प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण राधा और कृष्ण है। राधा ने खुद को मिटा लिया कृष्ण से प्रेम करके। अनकंडीशनल, दैट इज अनकंडीशनल लव। लव ऑलवेज अनकंडीशनल होता है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रणाम।